जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। हमने तो कफन बांध लिया, हमने तो संकल्प ले लिया, अब तुमसे पूछ रहे तुमने लिया। पूरे देश में आजकल हिंदू जन जागरण जोरों शोरों से चल रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के नेतृत्व में धर्म संसद का आयोजन हुआ, तो दूसरी ओर 21 नवंबर से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार के नेतृत्व में हिंदू एकता पदयात्रा चल रही है। यह पदयात्रा 29 नवंबर को समाप्त होगी और इसका एकमात्र उद्देश्य है हिंदुओं में जातीय भेदभाव मिटाकर एकता स्थापित करना। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को अपार जन समर्थन मिल रहा है। परिणाम स्वरूप इस पदयात्रा में भारी भीड़ है, लेकिन इसको लेकर एक विशेष समुदाय का पिछवाड़ा तंदूर की भांति दहक रहा है। कोई कह रहा है कि 15 मिनट दे दो, तो कोई कह रहा है कि हम दिल्ली कूद करके शासन प्रशासन की सांसें फुला देंगे। इन सब के बीच संभल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह एक विष्णु मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, जिसे हरिहर मंदिर नाम से जाना जाता था। यह मंदिर भगवान कल्कि अवतार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है इसका इतिहास, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु शरण। एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। ऐसा ही कुछ आजकल मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। जब भी किसी मस्जिद का सर्वे कराने की बात सामने आती है तो ये दंगा करने पर उतारू हो जाते हैं। अरे भाई, डर किस बात का है? यदि आपकी मस्जिद साफ सुथरी है, वह किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है, तो सर्वे से क्यों डरते हो? और यदि जानते हो कि तुम्हारी मस्जिद मंदिर तोड़कर ही बनाई गई है, तो इसे स्वीकार करो और बैठकर शांतिपूर्वक बातचीत करके इसका समाधान करो। लेकिन नहीं, इन्हें तो चोरी भी करनी है और सीनाजोरी भी करनी है। खैर, जिस मस्जिद का विवाद सामने आया है वह मंदिर है या मस्जिद, यह तो अदालत तय करेगी। परंतु ऐतिहासिक तथ्य क्या कहते हैं, पहले यह जान लेते हैं। बाबरनामा के अनुसार हिंदू बेग, जो कि हुमायूं का सेनापति था, उसने संभल के हरिहर मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और 1527 से 28 के बीच इसे मस्जिद में बदल दिया। यह काम बाबर के निर्देश पर इस्लामी वर्चस्व स्थापित करने तथा हिंदू आबादी को डराने के लिए किया गया था। मस्जिद में मौजूद शिलालेख पर भी इसका जिक्र है। इसके अलावा आईने अकबरी, जो कि अकबर के शासनकाल में लिखा गया था, इसमें लिखा है कि संभल शहर में हरिमंडल नाम का एक मंदिर है, जो कि एक ब्राह्मण का है। उसके वंशजों में से 10वां अवतार इस स्थान पर प्रकट होगा। यही नहीं, 1874 से 76 के दौरान मेजर जनरल ए कनिंघम ASI के प्रमुख थे। उन्होंने मध्य दोआब और गोरखपुर में भ्रमण नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि संभल में मुख्य इमारत जामी मस्जिद है। इसके बारे में हिंदू दावा करते हैं कि यह मूल रूप से हरि मंदिर था। इसमें 20 फीट वर्ग का एक केंद्रीय गुंबददार कमरा है, जिसमें गैर बराबर लंबाई के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा उत्तर की ओर 5 फीट 6 इंच है, जबकि दक्षिण की तरफ केवल 38 फीट 1.5 इंच है। दोनों हिस्सों में 3 मेहराबदार दरवाजे हैं, जो अलग अलग चौड़ाई के हैं। कनिंघम की किताब के अनुसार मुसलमानों को 1857 के विद्रोह या उससे लगभग 25 साल पहले तक इस इमारत पर कब्जा हासिल नहीं हुआ था। बाद में मुसलमानों ने इमारत पर बलपूर्वक कब्जा किया। फिर जिला जज के सामने मुकदमा चला। इस दौरान हिंदू यहाँ अल्पसंख्यक थे और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर हिंदुओं के खिलाफ झूठी गवाही दी और इस मामले को जीता। साथियों, 19 नवंबर 2024 को संभल की स्थानीय अदालत में हिंदू पक्ष द्वारा एक याचिका लगाई गई। इस याचिका में सबूत के तौर पर ए कनिंघम द्वारा प्रकाशित ASI की रिपोर्ट, बाबरनामा और आईने अकबरी के कुछ अंश प्रस्तुत किए गए, जिनके आधार पर स्थानीय कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। पहला सर्वे उसी दिन यानी 19 नवंबर को हुआ तथा दूसरा सर्वे जब 24 नवंबर को हो रहा था, उस दौरान यहाँ हिंसा फैल गई। और इसके बाद यहाँ क्या क्या हुआ, यह सब तो आपने तमाम न्यूज चैनलों पर देख ही लिया होगा। तो साथियों, इस मामले पर आपका क्या विचार है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।